कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। एकादश शुद्ध की श्रृंखला में शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार का वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शिव ने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया कि तुम जिस के सिर पर अपना हाथ रख दोगे वे जलकर भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को ही भस्म करने का उपक्रम किया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके युक्ति द्वारा भस्मासुर को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन किया तब वे कामदेव के बाणों से आहत होकर क्षुब्ध हो गए। उसी समय भगवान शिव के वीर का सुखलन हो गया। सब ऋषियों ने उस वीर को पतपुट में स्थापित कर लिया, क्योंकि भगवान शिव ने ही उनके मन में उस समय राम कार्य के लिए ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की थी। फिर उन महर्षियों ने उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के रास्ते उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर अंजनी के गर्भ से भगवान शंकर महान बल और पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके अवतार लिए। उनका नाम हनुमान रखा गया। हनुमान अपने शिशु काल में एक बार भगवान सूर्य को फल समझकर निकल गए। उसी दिन राहु और केतु के द्वारा सूर्य ग्रहण लगने वाला था। राहु और केतु ने दूसरे व्यक्ति द्वारा सूर्य को निकल जाने की शिकायत इंद्र से की। इंद्र जब हनुमान जी को रोकने गए तब हनुमान जी इंद्र और ऐरावत को कोई दूसरा फल समझकर निकलने के लिए आगे बढ़े। उसी समय इंद्र ने कुपित होकर उन पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे अचेत हो गए। पवन देवता ने हनुमान जी को अचेत देखकर चलना बंद कर दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि के प्राणी संकट में पड़ गए। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। भगवान सूर्य ने गुरु रूप में उन्हें संपूर्ण विद्याओं का दान दिया। हनुमान जी ने अल्पकाल में ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अवतार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी अपने विद्या गुरु सूर्य की आज्ञा से सूरज से उत्पन्न सुग्रीव के साथ रहने लगे। इसके बाद सीता जी की खोज में लगे श्री राम से हनुमान जी का मिलन हुआ। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की परस्पर मित्रता कराकर सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त कराया और उसे किष्किंधा का राजा बनवाया। फिर उन्होंने सीता की खोज की और असुरों का मान मर्दन किया तथा श्री राम का कार्य पूरा किया। इस भूतल पर श्री राम भक्ति की स्थापना के साथ उन्होंने भक्तगण होकर श्री सीता राम को सुख प्रदान किया। रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली श्री हनुमान जी लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं एवं असुरों के गर्भहरी और भक्तोों का उद्धार करने वाले हैं। वे सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र धन, कीर्ति और आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। एकादश शुद्ध की श्रृंखला में शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार का वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शिव ने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया कि तुम जिस के सिर पर अपना हाथ रख दोगे वे जलकर भस्म हो जाएगा।
भस्मासुर ने पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को ही भस्म करने का उपक्रम किया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके युक्ति द्वारा भस्मासुर को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन किया तब वे कामदेव के बाणों से आहत होकर क्षुब्ध हो गए। उसी समय भगवान शिव के वीर का सुखलन हो गया। सब ऋषियों ने उस वीर को पतपुट में स्थापित कर लिया, क्योंकि भगवान शिव ने ही उनके मन में उस समय राम कार्य के लिए ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की थी। फिर उन महर्षियों ने उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के रास्ते उसके घर में स्थापित कर दिया। समय आने पर अंजनी के गर्भ से भगवान शंकर